ये जानना होगा इस सवाल में हमको करना क्या है। ये सवाल जानते कौन लोग लगा पाएंगे? वो लोग जिनको ABCD आती है। इतना छोटा बच्चा जो 1 में पढ़ता वो भी ये सवाल लगा सकता है। ABCD सबको आती है कि नहीं? तो आपको केवल ये क्या करना है, इनको सीक्वेंस में डालना है कि जो डिक्शनरी होती है उसमें इस सीक्वेंस में कैसे आएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होना जरूरी है कि ABCD में क्रम क्या है, अल्फाबेट का कौन सा बाद में आता है कौन सा पहले। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं P पे आते हैं, सब में है P। ठीक, तो P वाली अगर हम डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले P ढूंढेंगे। P के बाद देखिए यहाँ E आया, R आया, R आया, U आया। तो अगर हम बात करते हैं तो P के बाद क्या आता है? पहले E आता है ना, R तो बाद में आता है, U तो और बाद में आता है और E आता है। तो आपको 2 मिल गए, मिले। P के बाद E आया, P के बाद E आया, 2 सेम हो गए। तीसरे अक्षर पे आते हैं। तीसरा अक्षर यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या है? R। तो R पहले आएगा, N पहले आएगा? N पहले आएगा तो नंबर 1 पोजीशन पे ये भाई साहब हो गए, नंबर 2 पे हो गया ना। ठीक, अब P के बाद आ रहा है, P के बाद आ रहा है, P के बाद U आया। तो P के बाद क्या पहले आएगा? U आएगा कि R आया। तो R वाले 2 है, एक ये। ठीक, अब R वाले 2 हैं तो आज ये तीसरे पे यहाँ A आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है। तो तीसरे अक्षर में A पहले आएगा, O पहले आएगा? A आएगा भाई, बता धीरे क्यों बोल रहे हो? तो ये तीसरे पोजीशन पहुंच गए। ठीक, और फिर P R ये आ गए चौथे पोजीशन पे और लास्ट में आ गए 5वें पोजीशन पे। तो कितना आसान सा सवाल है, थोड़ा ध्यान देना और जल्दी करना। देखिए बार बार हम यही कह रहे हैं, सिलेक्शन उसका होता है जो कठिन सवाल नहीं करता, उसका थोड़ी। जिसके कठिन सवाल गलत हो जाते हैं सिलेक्शन उसका थोड़ी छूटता है, छूटता उनका सिलेक्शन नहीं होता जो आसान सवाल गलत करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सवाल कठिन है वो सबके लिए कठिन है, लेकिन अगर आप आसान सवाल गलत करके आएंगे तो फिर आपको दिक्कत है। नियम ये है कि आसान सवाल बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है। तो इस चीज का हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या